कोरोना की इस एडवाइजरी की सबसे ज़्यादा किसी ने धज्जियां उड़ाई तो अशोक गहलोत जी की सरकार, उस पार्टी के नुमाइंदों ने। एक मंत्री के यहाँ उनके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं। जब सुंदरकांड का पाठ अपने घर पे किया तो उसको गिरफ्तार किया सरकार ने, और दूसरी तरफ साले मोहम्मद जो मंत्री हैं सरकार में, उनके पिताजी के जनाजे में भी इस तरीके का दृश्य था। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके के कांग्रेस शासित राज्यों में ये बर्बादी क्यों होती है। जो सरकार बच्चों के मुंह से निवाला छीनती है, उस पर लापरवाही करती है, तो ये इस कालखंड में और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। वैश्विक महामारी से बचाव का उपाय ये था कि मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन बराबर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बरकरार रखी जाए। लेकिन कोरोना की इस एडवाइजरी की सबसे ज़्यादा किसी ने धज्जियां उड़ाई तो अशोक गहलोत जी की सरकार, उस पार्टी के नुमाइंदों ने। और ये जो कल दृश्य दिखा जयपुर की सड़कों पर, ये पहला मसला नहीं था। इससे पहले खुद कांग्रेस के जिम्मेवार लोगों के यहाँ, एक मंत्री के यहाँ उनके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं। और कल जो हुआ, ऐसी अनेकों घटनाएं कांग्रेस के लोगों के उपस्थिति में हुई। बहुत बार लोगों ने देखा कि उनके जिम्मेवार लोग बिना मास्क के शादियों में शिरकत करते थे, और इस वजह से संक्रमण भी बड़ी तादाद में फैला, जिसको सरकार रोक नहीं पाई। लॉकडाउन के लिए केवल प्रयोग करती रही, लंबे लंबे नाम लिख रखती गई, लेकिन उसकी अनुपालना शक्ति से नहीं हुई। और जब सरकार का इकबाल खत्म होता है और मुखिया जब निरपेक्ष नहीं होता है, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। कल की घटना भी सरकार के तुष्टीकरण का एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ऐसी घटना बसेड़ी में पूर्व विधायक ने जब सुंदरकांड का पाठ अपने घर पे किया तो उसको गिरफ्तार किया सरकार ने, और दूसरी तरफ साले मोहम्मद जो मंत्री हैं सरकार में, उनके पिताजी के जनाजे में भी इस तरीके का दृश्य था। कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल कुछ एफआईआर करके लीपापोती करने की कोशिश हुई। तो सरकार में ईमान होता तो शायद ये नहीं होता। और कल की घटना इसीलिए सरकार के कोरोना के कुप्रबंधन के प्रति एक नज़रिए को दिखाती है और सरकार की उदासीनता को भी व्यक्त करती है। राज्य सरकार इतिहास में इस बात के लिए जानी जाएगी कि कोरोना के कुप्रबंधन में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन तो गड़बड़ किया ही, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत की वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र की सरकार ने बराबर वैक्सीन की आपूर्ति की, उसके बाद नज़ारा ये दिखा कि यहाँ पे जयपुर में वैक्सीन की चोरियां हुई। और कल जो नज़ारा दिखा वैक्सीन का इस तरीके से बर्बाद होना, जिसके लिए सीधे सीधे तौर पर सरकार भले ही अपने बचाव में कुछ कहे, लेकिन ये सरकार की लापरवाही का जीवंत मसला है, जिसके लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना पड़ा। तो मुझे लगता है कि सरकार कोरोना के प्रबंधन में लोगों को, राजस्थान के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो, उसके बारे में कतई गंभीर नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके के कांग्रेस शासित राज्यों में ये बर्बादी क्यों होती है। इसका जवाब शायद सरकार मुश्किल से दे पाए। भारत की सरकार ने कोरोना के कालखंड में पहली लहर में भी और अभी भी 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का, निःशुल्क मई और जून में गेहूं पहुंचाने का निर्णय किया था। दुर्भाग्य था कि सरकार पूरा उठा नहीं पाई, और उठाने के बाद उसका ठीक से वितरण भी डेफर किया, आगे किया। बीकानेर की घटना, जब अनाथ बच्चों को सरकार पोषित करने की कोशिश करती है, तो वो पोषण का आहार भी बच्चों तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं। जो सरकार बच्चों के मुंह से निवाला छीनती है, उस पर लापरवाही करती है। तो ये इस कालखंड में और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इस तरीके से बच्चों के पेट पर लात पड़ती है।